बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और दरभंगा शहरी क्षेत्र से राजद के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर बद्रीनाथ पूर्वे हैं हमारे साथ। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या तैयारी है उनकी और अब तक की जो सरकार की जो व्यवस्था हुई है उस पे उसको लेकर उनका क्या मंतव्य है। सर, सबसे पहले तो द न्यूज़ वाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सरकार की जो स्थिति है, अभी चुनाव करा रही है इस कोरोना काल में, क्या लगता है ये जायज़ है? इस कोरोना काल में अगर सरकार हमारे तो नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा इस कोरोना काल में चुनाव का विरोध भी किया गया कि तत्काल इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए मैं अपने नेता के विरोध का समर्थन करता हूं। एवं मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस दरभंगा के अंतर्गत एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जो शायद बिहार में इसका दूसरा स्थान है। काफ़ी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ एम्स के निर्माण की भी बातें चल रही है, लेकिन इस इतने बड़े अस्पताल के अंदर इस कोरोना काल में कोई समुचित व्यवस्था जो एक आम जनता को होनी चाहिए इस कोरोना काल में, वो कुछ नहीं थी। और इस कोरोना के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे तो उनको जो है सो दरभंगा कॉलेज मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, अस्पताल के अंतर्गत उसकी एंट्री भी नहीं हो पाती थी। अभी जो बिहार सरकार की जो स्थिति है, न ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था ठीक ठाक रही, न ही मेडिकल की स्थिति अच्छी रही, न ही हमारे दरभंगा शहर के अंतर्गत रोड नाला सफाई, जबकि एक दरभंगा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, इसके रहते भी यहाँ कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। न ही यहाँ के जो वर्तमान विधायक कई वर्षों से हैं, न ही इस सब पर कभी कोई ध्यान दिए, और वो ये सब जो सरकार की विफलता को उजागर करता है। बाढ़ की स्थिति जो बनी उसमें सरकारी जो सुविधाएं मिली वो किस हद तक लाभकारी रहा? अभी जो बाढ़ की स्थिति आई उसमें एक ये जो दरभंगा का सीसो जो एरिया है, सबाजपुर जो पंचायत है, उसके बगल में जो नदियां हैं वो इतनी उफान पर थी, उसके किनारे एक प्रोटेक्शन वाल की आवश्यकता है विगत कई वर्षों से। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक उस प्रोटेक्शन वाल की जगह पे मिट्टी का बोरा भर करके कई सालों से उसको मरम्मत के नाम पे और घोटाला के कारण उसको ये तैयार करके रखे हुए थे, जो इस बाढ़ के काल में वो नहीं रोक सकी, जिसके कारण काफ़ी बुरी तरीके इस पंचायत सब में बाढ़ आ गया और हजारों हजार के लोग घर से बेघर हो गए। और उसके समुचित व्यवस्था, जब 4-5 दिन लोग त्राहिमाम में थे तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, हम लोगों के द्वारा काफ़ी लोगों को राहत पहुंचाया गया। छत के रूप में तिरपाल की व्यवस्था की गई, खाने के लिए खिचड़ी वगैरह की व्यवस्था की गई। तब जा कर के प्रशासन जागा, जब देखे कि विरोधी लोग अग्रसर हो गए हैं, तब उन लोगों की तरफ से काली वाली जो पन्नी होती है, वो कभी खाना एक टाइम बनता था, उसी से दोनों टाइम का व्यवस्था किया जाता। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। शायद जनता इस बाढ़ त्राहिमाम में जो जूझी है, शायद इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। ये निश्चित है कि सरकार को जाना तय है, नीतीश सरकार को जाना तय है। एक चीज जो दरभंगा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल है, दरभंगा राज के जो पुराने अवशेष वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, विरासत जो है वो जीर्ण स्थिति में है। बिहार सरकार दरभंगा महाराज की जो संपत्ति है, धरोहर है, उस सबको धीरे धीरे विलुप्त करती जा रही है। न ही इसके संदर्भ में यहाँ के स्थानीय विधायक या यहाँ के दरभंगा के सांसद कभी इस चीज़ों पर कभी ध्यान दिए नहीं। अगर ध्यान दिए होते तो शायद दरभंगा भी एक पर्यटक स्थल होता। और मेरा ये दावा है कि दरभंगा के अंदर जो राज किला बना हुआ है, शायद देश के अंदर और भी किला है, जयपुर में भी है, आगरा में भी है, लेकिन इस तरह का किला कहीं नहीं है बना हुआ। और इस किला को सुरक्षित करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा कभी कोई मदद प्रस्ताव नहीं मिला।
जिसके कारण ये जो है सो इसकी जो भी कथा है, कहानी है, विगत जो कई जमाने से चला आ रहा है, उस जो विलुप्त होती जा रही है, इस कारण से इस व्यवस्था के अनुरूप भी नीतीश सरकार विफल है, फेल है। एक सवाल आपसे, दरभंगा अगर आप विधायक बनते हैं तो राज दरभंगा से जुड़े हुए अवशेषों को किस हद तक आप सुधार और सुरक्षित रखने के लिए कवायद करेंगे? सर्वप्रथम तो दरभंगा महाराज के द्वारा जो दिया गया भूमि, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को भी जो दिया गया, वो सब भी आज के दिन जो है सो विलुप्त होता जा रहा है। जो ज़मीन दान दिया गया था दरभंगा महाराज के द्वारा 273 एकड़ एवं 50 एकड़ ज़मीन और उसमें जोड़ा गया था उसके विस्तार के लिए 323 एकड़ ज़मीन, और आज के दिन उनके अंडर में मात्र 240 एकड़ ज़मीन जो दिख रहा है वो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आज अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो शायद इनके धरोहर को बचाया जा सकता है और उसे एक छोटा मोटा पर्यटक स्थल के रूप में इसे उजागर किया जा सकता है, ताकि हमारे देश के कोने कोने से लोग आज के दिन भी आते हैं रिसर्च के लिए। जो दरभंगा महाराज का पुस्तकालय वहाँ रिसर्च करते हैं, उन लोगों को भी शौक़ है जो पुरानी चीज़ें हैं उन सबको देखने का। लेकिन सरकार को चाहिए इन सब चीज़ को बचा करके दरभंगा शहर का एक जो नाम है, जिन दरभंगा महाराजा का जो एक नाम है, उसको बरकरार रखे। निश्चित तौर पे ये इंजीनियर बद्री पूर्वे जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर विधायकी आती है तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो दरभंगा को एक टूरिज्म पैलेस, पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना देखना चाहते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वॉल।